हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पेपर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, हमने फर्स्ट पार्ट जो है कल अपलोड किया था 2023 के पेपर का, और अब हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस। काफ़ी स्टूडेंट्स ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये प्रीवियस पेपर है 2023 का। चलिए इसका फ्रंट पेज भी पहले आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पता रहे कि जो पेपर आपको दिया जा रहा है वह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर पहले हमने कल आपको अपलोड कर दिए थे इसके 50 क्वेश्चंस। 2023 का ये पेपर है। काफ़ी स्टूडेंट्स की तो क्वेरीज थी कि ये पेपर जो है श्रीदेव सुमन का है या नहीं है, तो आपको बता दें कि ये श्रीदेव सुमन का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। हमारे चैनल पर, यानी कि जो हिंदी मिरर चैनल है वो आपका भी चैनल है, जहाँ पर आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपका भी परिवार है। तो यहाँ पर जो है पेपर, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको दिए जाते हैं, और श्रीदेव सुमन से संबंधित आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, रिजल्ट हो, कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तुरंत आप तक पहुँचता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई थी कि जब हमने वीडियो अपलोड की, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। तो आपको बता दें कि अगर क्वेश्चंस रॉन्ग है तो उसका आप व्हाट्सएप पर ऑथेंटिक आंसर भेजें और विद प्रूफ भेजें कि इसका आंसर ये होगा। कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन स्किल में ऐसे हैं, हमने जैसे सॉल्व किए हैं कि उनके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो अंदाजे से ही आपको बताए गए हैं। जो हमें बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर लगा वो हमने आपको बताया है। अगर आपको लगता है कि कुछ और आंसर हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें। ऐसा ना करें कि ये रॉन्ग है, बहुत सारे रॉन्ग हैं। कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक बिल्कुल सही चीज़ पहुंचाएं, और अगर आपको तब भी लगता है कि गलत है तो आप हमें उसका विद प्रूफ आंसर भेज सकते हैं, तो आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी हम देखिए सुबह सुबह आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने सेकंड पार्ट नहीं अपलोड किया था। तो अगर मुझे याद होता कि सेकंड पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया तो मैं शाम में ही आपके लिए सेकंड पार्ट अपलोड कर देती। कुछ स्टूडेंट्स ने जब भेजा कि मैडम इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, कि मॉर्निंग में आएगा क्या, तब मुझे देखा कि मैंने सेकंड पार्ट अपलोड ही नहीं किया है। इसलिए अब मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ 100 तक। तो चलिए बने रहिए और फटाफट इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 9 बजे से पेपर है। सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँच जाएगी तो कहीं ना कहीं उनकी भी इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी में का हिस्सा भी अगर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बता दें कि अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर। ये इनमें से किस साक्षात्कार में अपमान उत्तम बात है? तनाव साक्षात्कार में, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में, व्यवहारिक में, समूह साक्षात्कार में। तो अपमान उत्तम बात है तनाव साक्षात्कार में। अब यहाँ पर आपको कोई और लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा भेजे गए ईमेल को में सहेजा जाता है। तो जितने भी हमारे ईमेल होते हैं वह हम सेंट ईमेल में सहेज कर रखते हैं। हमें वहीं से पता चलता है कि हमने किसको मेल किया है। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? और जो हमारे मेल आते हैं वह कहाँ आते हैं? वह इनबॉक्स में आते हैं ना। चलिए, और जो हमारे मेल नहीं जाते वह ड्राफ्ट हो जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? स्क्रीन भी है, तनाव भी है, लंच भी है, लेकिन संगीत साक्षात्कार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। जब हम एक स्पीच तैयार करते हैं तो उसका हम परिणाम ना देखें, उसकी प्रशंसा ना देखें, ना ही उसकी वाहवाही देखें। हमें एक दर्शक को ध्यान में रखकर किस तरह की वहाँ पर ऑडियंस है उसी हिसाब से हमें अपना भाषण तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? ध्यान सुनने के कौशल को बढ़ाता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाती है, इस पर धारणा भी, लेकिन जो उपेक्षा होती है
वह सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका है साक्षात्कार के साथ बातचीत है, तो मज़ा लेने के लिए होता है, मित्रता के लिए होता है, अनौपचारिकता होता है, साक्षात उद्देश्य के साथ बातचीत होती है। ये आपको बताया भी गया था कि साक्षात्कार एक उद्देश्य को लेके होते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू है अलग अलग उसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है केवल अनुरोध पर ही रिज्यूमे में प्रदान किया जाना चाहिए। टेलीफोन नंबर, संदर्भ, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव। अगर आपसे कहा गया है कि आप अपना संदर्भ दीजिए तभी आप दीजिए, अदरवाइज नहीं, लेकिन टेलीफोन नंबर ज़रूर देना होता है, शैक्षिक योग्यता भी और कार्य का अनुभव भी। नेक्स्ट है इनमें से किसमें एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है? व्यवहारिक में, तनाव में, समूह में, ऑडिशन में। तो सभी को पता है कि जो समूह साक्षात्कार होता है उसमें एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है। सुनते समय जब हम आकलन करते हैं कि वक्ता क्या बोल रहा है, तो यह है कायक सुनना, संवाद सुनना, व्यवस्थित सुनना, क्रिटिकल सुनना। तो आप एक व्यवस्थित स्थिति में उसको सुन रहे हैं। अगर आप जो है नहीं सुन रहे हैं तो वह कायिक भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक लिसनर आप माने जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंटरव्यू दूर के उम्मीदवार के लिए किया जाता है? तनाव, टेलीफोन, तनाव और समूह। तो इसमें जो टेलीफोन साक्षात्कार होता है वह दूर के उम्मीदवार के लिए होता है, यानी कि हम उसको टेलीफोन के द्वारा ले लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपको ईमेल डिलीवरी कर रहा है उसके साथ छोटी सी बात करना अशिष्टता है। सत्य, असत्य, न तो सत्य है न ही असत्य है। अब ये देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या जा सकता है, तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर जो इन्होंने लगा रहा है न तो सत्य है न असत्य है। ये किसी मतलब जिसने स्टूडेंट्स की हमने बुकलेट दी थी उसने पहले से ये लगा रखे थे, लेकिन कुछ इस आंसर इसमें गलत भी हैं। तो जो आपको ईमेल डिलीवरी कर रहा है इसके साथ छोटी सी बात करना ऐसा है, तो ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न तो सत्य है ना सत्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बायोडाटा के लिए आपके और की संकल्पनाओं को दस्तावेज से बदलने की आवश्यकता होती है। तो एक बायोडाटा आपकी उपलब्धियों और अनुभव की जो आपने इकट्ठा किया है उन दस्तावेज में बदलने की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब से एक बायोडाटा तैयार किया जाता है। ईमेल क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। संचार की सामान्य श्रेणियाँ क्या हैं? हम संचार सभी के द्वारा करते हैं, भाषण लेखन के द्वारा भी, मुद्रण के द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा भी। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सर्वर पर फाइल